गोपी अपने चारों ओर श्री कृष्ण का दर्शन करती है, सब ओर श्री कृष्ण को ही देखती है। जहां देखती है वहां श्री कृष्ण को देखती है। सब और परमात्मा का अनुभव, रसो वही सह, रस स्वरूप है परमात्मा, और वह परमात्मा सघन आनंद के रूप में, रस स्वरूप में वो परमात्मा सब और उसका दर्शन हो, सब और उसका अनुभव हो। ये गोपी जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस का पान करे, जो अपने कानों से कथा सुने, जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करे, जो पैरों से परिक्रमा करे, जो आंखों से संतों का और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करे, ऐसा जीव है गोपी। गोपी इंद्रियैहि भगवत रसम पिबति, जो अपनी इंद्रियों से और किसी रस का, विषय रस का सेवन न करके भगवत रस का सेवन करे, उसे कहते गोपी। और ये ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे गोपी भावापन्न जो जीव होते हैं, भगवान उनके साथ नृत्य करते हैं, उनको अपने स्वरूप भूत आनंद का अनुभव कराते हैं। रासलीला जीव और ईश्वर के सम्मिलन की लीला है, सामान्य स्त्री पुरुषों की कामक क्रीड़ा नहीं है, ये भगवान की लीला रासलीला। और इसीलिए रासलीला का जो श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, उनके हृदय में जो सोया हुआ काम है वो बाहर निकल जाता है और उनका हृदय श्याममय हो जाता है, राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, गोविंदमय हो जाता है। और इस प्रकार भगवान गोपियों को अपने आनंद स्वरूप का अनुभव कराते हैं। और इसके बाद देवर्षि नारद की प्रेरणा से प्रेरित होकर कंस ने धनुष याग का आयोजन किया है। और कंस पहुंच गया अक्रूर जी के पास और कहने लगा, चाचा जी, अक्रूर जी के पास गया कंस और कहने लगा, अक्रूर तुम तो हमारे बड़े हितैषी हो, तुम्हारे सहयोग से हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारी इच्छा है तुम वृंदावन जाओ और जिस बालक ने पूतना का संहार कर दिया, जिस बालक ने हमारे अघासुर को, बकासुर को, तृणावर्त को, सब हमारे सैनिकों को, हमारे प्रमुख सेनापतियों को समाप्त कर दिया, उस बालक को यहाँ ले आओ, क्योंकि हमने सुना है देवर्षि नारद के श्रीमुख से कि वही बालक देवकी का 8वां लाल है। उसे ले आओ, उसके बड़े भैया बलराम को भी ले आओ यहाँ। और जिन लोगों ने उन दोनों बालकों की रक्षा सुरक्षा की है, उन सबको धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर यहाँ ले आओ, सबको समाप्त कर देंगे हम। अक्रूर जी विचार करते हैं क्या करें। यदि कंस को हम मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे, तो कंस कहेगा, अच्छा हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। निश्चित रूप से कंस हमें मार देगा। और यदि हम कहते हैं कि हम जाएंगे, तो इस बहाने हम श्री कृष्ण को सावधान कर देंगे और उनसे कह देंगे कि कंस ने किस प्रकार आपको मारने की योजना बना रखी है। और इस बहाने गोविंद के सुंदर मुखारविंद का हमें दर्शन भी हो जाएगा।
जिन परमात्मा के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करने को बड़े बड़े योगी यति लालायित रहते हैं, उन परमात्मा के मुखारविंद के दर्शन का सुअवसर सुसौभाग्य हमें मिलेगा। और इसलिए हम अवश्य जाएंगे वृंदावन। कंस को यदि मना करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, क्योंकि नवन नीच के अति दुखदाई। आज तो कंस बहुत हमें प्रणाम कर रहा है, बहुत झुक रहा है अभी। और जो दुराचारी होता है, नीच व्यक्ति होता है, वो जब ज्यादा झुके, बहुत प्रणाम करे, तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जब ज्यादा प्रणाम करे तो सावधान हो जाए व्यक्ति। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नवन नीच के अति दुखदाई। कैसे? जिमी अंकुश धन उरग बिलाई। जैसे अंकुश यदि झुकने लगे तो समझ लो अब हाथी पर चोट पड़ेगी। अंकुश यदि महावत के हाथ में सीधे है तो कोई बात नहीं, और यदि अंकुश झुकने लगा तो समझ लो अब हाथी को चोट मिलेगी। ऐसे ही धनुष यदि हाथ में है तो कोई बात नहीं, पर यदि धनुष की प्रत्यंचा झुकने लगे तो समझ लो अब इससे बाण छूटेगा और किसी को लगेगा। और इसी प्रकार से उरग का मतलब सांप यदि झुकने लगे तो समझ लो अब ये किसी को काटेगा। और ऐसे ही बिलाई का मतलब बिल्ली यदि झुकने लगे तो समझ लो अब ये चूहे को खाएगी। तो जैसे ये लोग जब झुकते हैं ना तो कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा होता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति जब झुकने लगता है तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, कहीं न कोई उपद्रव होने वाला है, सावधान हो जाना। आज कंस बहुत झुक रहा है, बहुत प्रणाम कर रहा है, निश्चित रूप से इसका झुकना अच्छा नहीं है, इसकी विनम्रता भी दुखदायी है। स्वीकार कर लिया उन्होंने और चलने को तैयार हुए। भगवान ने इस बीच केशी का संहार किया है और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में दिव्य लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। उधर अक्रूर जी सुंदर वेगशाली रथ पर बैठ के चले वृंदावन की ओर, और रथ से चले प्रातः काल, सवेरे सवेरे चले और शाम को पहुंचे। मथुरा जी से वृंदावन दूर ही कितना है, सवेरे चले शाम को कैसे पहुंचे? बोले वो इसलिए है कि रथ यदि चलता तब तो पहुंचते। रथ पर बैठे थे, 2-4 कदम अक्रूर जी बढ़े आगे और तभी उनको ध्यान आ गया कि कैसा सुंदर श्याम का मुख होगा, कैसी सुंदर उनके श्रीअंग की शोभा। और उन मनोरथों में अभी रथ तो पहुंचा नहीं था वृंदावन, पर मनोरथ के रथ पर बैठकर अक्रूर जी पहले ही पहुंच गए और मन ही मन बैठे हैं। रथ वहीं का वहीं खड़ा है और मन ही मन सोच रहे क्या, ममाद्या मंगलम नष्टम फलाश्चैव मे भव यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयान्द्रिपङ्कजम्। ममाद्या मंगलम नष्टम। आज तो हमारा अमंगल नष्ट हो गया, आज तो हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, आज हमारे पुण्य फलदायी हो गए। जब हम परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम प्रणाम करेंगे, उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करेंगे, और इस प्रकार चिंतन करते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। शाम को पहुंचे तो देखा लिए बाल्टी हाथ में, दोनों भैया दाऊ भैया और कन्हैया, दोनों भैया लिए बाल्टी हाथ में गौशाला की तरफ जा रहे हैं। गोरे गोरे दाऊ भैया ने नीले नीले कपड़े पहन रखे हैं और सावरे सावरे कन्हैया ने पीले पीले कपड़े पहन रखे हैं, और दोनों भाइयों के काले काले घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और लंबी लंबी भुजाएं हैं। बहुत सुंदर श्री विग्रह है इनका। और दोनों भैया गलबैया डाले
केशर कस्तूरी आदि से मिश्रित चंदन अपने माथे में लगाए। दोनों भाई गलबैया डाले और लिए हाथ में बाल्टी गौशाला की तरफ जा रहे। महाराज जैसे ही देखा अक्रूर जी ने सब महाराज रथ से कूद गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया। चाचा जी आज अकस्मात आपका आगमन हो गया, धन्य हो गए हम। एक हाथ दाऊ भैया ने पकड़ लिया, दूसरा कन्हैया ने पकड़ लिया और दोनों बड़े प्यार से लाए अपने घर, बिठाया पलंग पर, चरण धोए, पूजा की, सम्मान किया, भोजन कराया और फिर चरण दाबते हुए अपने चाचा अक्रूर के दाऊ भैया और कन्हैया दोनों कहने लगे, चाचा जी अकस्मात आपका आगमन कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कुछ छुपाया नहीं, सब बता दिया कि कंस ने कैसी कुटिल योजना बना रखी है आपको मारने की और इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। निमंत्रण भेजा है धनुष यज्ञ में महाराज कंस ने। भगवान ने कहा, चाचा जी ये जो समाचार आपने हमको सुनाया है ये कहीं हमारे बाबा को मत बता देना, नहीं तो बाबा तो हमें वृंदावन से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब तो बाबा को समाचार दिया गया कि प्रातः काल होते ही बाबा को समाचार मिला और बाबा ने घोषणा कर दी कि प्रातः काल होते ही हम सब मथुरापुरी जाएंगे। महाराज कंस ने धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हमें बुलाने के लिए, हमें निमंत्रण देने के लिए एक विशेष व्यक्ति भेजा है। हम सब सवेरा होते ही मथुरापुरी जाएंगे। सब बाल बाल खुश होने लगे, अपनी बैलगाड़ियों को सजाने लगे और बैलगाड़ियों में सुंदर सुंदर उपहार रखने लगे, अपने सुंदर सुंदर कपड़े उसमें रखने लगे और सब सजने लगे। बाल बाल आज बड़े खुश हैं कि सवेरा होते ही हम राजधानी जाएंगे, शहर जाएंगे, सब बड़े खुश। पर उन गोपियों की क्या दशा है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने सुना, विकल हो गए। समेता संघर्ष प्रोचु अश्रुमुख्योच्युताशयाः समेता संघर्ष प्रोचु। झुंड की झुंड गोपियां इकट्ठी हो गई नंद भवन के समीप में। आंखों से बह रहे हैं आंसू, केशबंद खुल गए, रो रही है गोपियां विकल होकर। श्याम के विरह की संभावना में गोपियां बहुत व्याकुल हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और गोपियां खड़ी खड़ी नंद भवन के पास झुंड की झुंड गोपियां विधाता को कोस रही हैं। अरे विधाता, तुम्हारे मन में तनिक भी दया नहीं है क्या? अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन ताश्चाकृतार्थं वियुनञ्च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, लगता है तुम ही आए हो अक्रूर के रूप में हमारे प्रियतम को लेने। हमारा सुख देखा नहीं गया तुमसे, श्याम का संग तुमसे देखा नहीं गया और हमारे सुख को देखकर तुम्हारा दिल जलने लगा और इसीलिए विधाता तुम अक्रूर के रूप में आए हमारे प्रियतम को लेने यहाँ। किसने रख दिया इसका नाम अक्रूर? ये तो बड़ा क्रूर है जो हमारे कांत कृष्ण को दूर लेने आया है। रो रही है गोपियां। आज उन मथुरावासिनी देवियों का सुनहला प्रभात होगा, सब मुकुंद के मुखारविंद का दर्शन करेंगी और हम अभागी श्याम सुंदर की
योग से विकल है, पर श्याम हमारी ओर देखते भी नहीं। दोष नहीं है विधाता का कोई, न अक्रूर दोषी है न विधाता दोषी है, दोष तो हमारे भाग्य का है। यदि हम सौभाग्यशाली नहीं होती, यदि हमारा सद्भाग्य होता, सौभाग्य होता, तो आंधी आ जाती, तूफान आ जाता, वर्षा होने लगती मूसलाधार, और सब कहते कि ठहर जाओ ठहर जाओ, अभी तो आंधी आई है, अभी मत जाओ। पर नहीं नहीं, हमारे दुर्भाग्य को तो देखो, सुनहरा प्रभात हो गया, सूर्योदय हो गया। और इन ग्वाल वालों को देखो, जल्दी चलो जल्दी चलो, इन्हें जो बहुत जल्दी पड़ी है। इन्हें पता नहीं है कि श्याम अब कब वृंदावन पधारेंगे। आज हम नहीं जाने देंगे अपने श्याम को, अपने गोविंद को हम नहीं जाने देंगे वृंदावन से। कैसे जाएंगे हमें छोड़कर, हम रथ के आगे लेट जाएंगे। ऐसी लज्जा को रखकर भी क्या करेगी, जिस शर्म के कारण गोविंद हमसे दूर हो जाए। विसृज्य लज्जां रुरुदुस्वर सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधव। लज्जा विसृज्य रुरुदु, लज्जा का त्याग करके ये गोपियां रोने लगी, विकल होकर रुदन करने लगी, रोने लगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ गोविंद। रो रही है झुंड की झुंड गोपियां खड़ी नंद भवन के समीप। परमात्मा जब किसी जीव पर प्रसन्न होते हैं तो उसे क्या देते हैं? उसे अनुकूलता नहीं देते हैं। जब किसी जीव पर खुश होते हैं तो उसे क्या देते हैं? भक्त कहते हैं, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुबीर। रोना धोना सिसकना आहों की जंजीर। परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे अपने दर्शन की विकलता देते हैं, व्याकुलता देते हैं। जैसे तुम धन के बिना विकल हो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, परिजन के बिना विकल व्याकुल हो रहे हो, वैसे क्या श्याम सुंदर के विरह में तुम्हारा हृदय कभी व्याकुल हुआ? जब तक यह व्याकुलता नहीं आती, जब तक यह जीव रुदन नहीं करता है विकल होकर व्याकुल होकर परमात्मा के विरह में, तब तक परमात्मा कहाँ मिलता है? और इसीलिए परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं किसी जीव पर तो उसे वो व्याकुलता देते हैं। रोना धोना सिसकना आहों की जंजीर। मथुरा मथुरा को कन्हैया जाते। आज मथुरापुरी की ओर भगवान श्याम सुंदर चले। भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं, पीछे पीछे गोपियां दौड़ रही हैं। मैया यशोदा बिलख रही है। श्याम ने अपने भक्तों की दशा देखी, कहने लगे आयास से मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आयास से आऊंगा। पर भगवान ने धीरे से कह दिया, दूध दे गई, मैं दूध के द्वारा आऊंगा। श्याम ने कहा मैं आऊंगा, तो ये
गोपियों को बड़ा आश्वासन मिला और गोपियां श्याम के आगमन की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम की। और इधर श्याम सुंदर का रथ पहुंच गया यमुना जी के किनारे।